स्वागत है आप सभी का। आज हम पुनः सूर्य के बालकृष्ण नामक शीर्षक के भाग 2 शेष पंक्तियों की व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। संदेश सो देव की सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, जतपि टेव तुम जानती उनकी, तौ मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाड़ लड़ैते, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरुतातो जल, ताही देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहते उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, हवें है करत संकोच। इस प्रकार से ये पंक्तियाँ हैं। अगर संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पद भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित हैं और सूर्य के बालकृष्ण नाम शीर्षक से अवतरित हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद अपने अनन्य मित्र उद्धव ब्रज से वापस मथुरा जाते समय यशोदा से मिलने जाते हैं। तो यशोदा उन्हें देवकी के नाम से जो संदेश देती हैं, उसमें मातृ हृदय के ममत्व का अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण कवि ने किया है। व्याख्या देखिए। संदेश सो देव की सो कहियो, यहाँ पर यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश देना चाहती हैं। हे उद्धव, हे राहगीर, कृष्ण की जननी देवकी को यशोदा का यह संदेश दे देना। क्या संदेश देने के लिए कहती हैं? हाँ तो धाई तिहारो सुत की। इसका मतलब हुआ मैं तो तुम्हारे सुत की क्या हूँ, तुम्हारे पुत्र की क्या हूँ? धाय हूँ। धाय किसको बोलते हैं? पालन पोषण करने वाली को। धाय हूँ, मया करत ही रहियो, तुम बालक पर ममता दया करती रहना। कहने का मतलब ये है कि उनके प्रति आप कठोरता का व्यवहार मत करना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि मैं यह जानती हूँ कि तुम कृष्ण की सभी रुचियों आदतों से भली प्रकार से क्या हो, परिचित हो। तौ मोहि कही आवे, फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता, फिर भी मुझसे रहा नहीं जाता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रातः होत मेरे लाड़ लड़ैते, माखन रोटी भावे। प्रातः काल मेरे लाडले बालकृष्ण को माखन रोटी का ही नाश्ता अच्छा लगता है, अतः उसे प्रातः काल माखन रोटी ही देना। क्या देना? माखन रोटी ही देना। आगे देखिए। तेल उबटनो अरुतातो जल, ताही देखी भज जाते। तेल उबटन और गर्म पानी आदि स्नान करने की चीज़ों को देखकर वह क्या हो जाता है? दूर भाग जाता है। ताही देखी भज जाते। तेल उबटन और गर्म पानी को देखकर वह दूर भाग जाता है, अर्थात वह मुश्किल से ही स्नान करता है। आगे है, जोई जोई मांगत सोई सोई देती। वह जो भी मांगता है वह सब मैं देती हूँ। क्रम क्रम करी नहाते। ठीक है। इस प्रकार अनेक नखरे करने के बाद तेल उबटन लगवाता है और नहाता है। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहते उर सोच। आगे सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे राहगीर, रात दिन मेरे हृदय में यही चिंता रहती है, मेरो अलक लड़े तो मोहन, हवे है करत संकोच। मेरा जो मोहन है कि मेरा लाडला पुत्र कृष्ण अत्यंत संकोची स्वभाव का है। हवे है करत संकोच, अत्यंत संकोची स्वभाव का है। वह अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा, वह देवकी की रुचि प्रवृत्ति के अनुसार अपने मन को मार कर चलेगा। यह उचित नहीं होगा। इसी कारण मैं रात दिन चिंता में रहती हूँ। देखिए, बढ़ियो रहते उर सोच, उर अर्थात हृदय में, सोच चिंता। इसी कारण रात दिन चिंता में रहती हूँ। चिंता के कारण तो मुझे नींद नहीं आती और ना ही दिन में मुझे चैन पड़ता है। इस प्रकार से पंक्तियाँ हैं। विशेष की यदि बात करें तो यशोदा के मात्र हृदय का अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। अपने को धाय कहना अर्थात पालन पोषण करने वाली कहना और अधिकार न जताते हुए भी उसके प्रति चिंतित होना, मात्र स्नेह का बड़ा गहन, सूक्ष्म और यथार्थ चित्रण सूरदास ने किया है। यहाँ पर देखिए, लाड़ लड़ैते, क्रम क्रम करी के, हवे हैं, ये अनुप्रास अलंकार हैं। क्या है ये?
अनप्रास अलंकार हैं। अलंकार हमने पढ़ लिया है, वहाँ अलंकार की वीडियो देख सकते हैं। पंक्तियों में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। जोई जोई और सोई सोई ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे कुछ प्रश्न उत्तर पर बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायित क्यों है? तो बालक कृष्ण वृंदावन जाने के लिए इसलिए लालायित है क्योंकि वह वृंदावन में अनेक प्रकार के फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाना चाहते हैं। प्रश्न दूसरा, गोचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण क्या तर्क देते हैं? गोचारण अर्थात गाय चराने हेतु जाने के लिए कृष्ण तर्क देते हैं कि माँ, मुझे तेरी सौगंध कि मुझे ना तो गर्मी लगती है और ना ही भूख प्यास सताती है, मैं तो गोचारण के लिए अवश्य जाऊंगा। प्रश्न तीसरा देखिए, यशोदा अपने आप को कृष्ण की धाय क्यों कहती है? यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, उन्होंने केवल उनका क्या किया था, पालन पोषण किया था, इसलिए वह स्वयं को कृष्ण की धाय कहती हैं। कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है देखिए, यशोदा ने वन में क्या क्या कठिनाइयाँ बताई हैं? उन्होंने कहा कि वन बहुत दूर है, तुम छोटे छोटे पाँव से चलकर कैसे जाओगे? जो गाय चराने के लिए जाते हैं वे देर रात तक घर वापस आते हैं, अतः घर से जाओगे और रात को घर लौटोगे, भूख प्यास से व्याकुल हो जाओगे। धूप में गायों के पीछे पीछे घूमते रहने के कारण तुम्हारा कमल के समान कोमल शरीर है वह क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। इस प्रकार से कठिनाइयाँ बताई हैं। प्रश्न दूसरा, बालक कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कौन कौन सी अभिलाषाएँ जागती हैं? तो बालक कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कई आशाएँ जागती हैं, जैसे कृष्ण घुटनों के बल चले, उनके दूध के दांत निकले, तोतली बोली में वे नंद को बाबा और उन्हें माता कहकर पुकारे, आंचल पकड़कर बाल हट करे, अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा खाकर अपना मुख भरे, सभी दुखों को दूर करने वाली अपनी मधुर हंसी बिखेरे। इस प्रकार से यशोदा के हृदय में अभिलाषाएं जागती हैं। प्रश्न तीसरा, यशोदा ने देवकी को क्या संदेश भेजा? उत्तर होगा, यशोदा ने देवकी से संदेश में कहा कि मैं तो कृष्ण का पालन पोषण करने वाली धाय हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम बालक कृष्ण पर ममता दया करती रहना, उसके प्रति कठोरता का व्यवहार मत करना। श्री कृष्ण को प्रातःकाल माखन रोटी अच्छी लगती है, इसलिए उससे प्रातःकाल माखन रोटी ही देना। वह बड़ी मुश्किल से स्नान करता है, तुम उसकी सभी फरमाइशों को पूरा करके उसे स्नान के लिए मनाना, तभी वह तेल उपटन और गर्म पानी से स्नान करेगा। अर्थात उसकी रुचियों और आदतों का ध्यान रखना। कृष्ण संकोची स्वभाव का है, अतः वह अपने मुख से कुछ नहीं कहेगा। देवकी तुम्हें ही उसकी रुचियों और आदतों का ध्यान रखना पड़ेगा। अनुशीलन में देखिए समानार्थी शब्द लिखना है। पग को पैर कहते हैं, चरण भी बोलते हैं और पाद भी बोलते हैं। कमल, जलज, पंकज, राजीव, ठीक है। जननी को क्या बोलेंगे, माता, माँ, अम्बा, अम्बा भी कह सकते हैं। गगन को आकाश, नभ, अंबर। मुहावरे के अर्थ लिखिए, उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। जैसे बाल बाल बचना, बिल्कुल बचे जाना। आज मैं तो बम विस्फोट की चपेट में आ ही जाता किंतु बाल बाल बच गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सिर धुनना, पश्चाताप करना। परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त न होने के कारण सावित्री अपना सिर धुनने लगी। कान का कच्चा, किसी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना। कान का कच्चा, हमारा अधिकारी कान का बड़ा कच्चा है, उसके संबंध में कुछ ना कहो तो अच्छा है। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की नाक में दम कर रखा है, ऐसा आप कह सकते। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। हॉकी टीम को हर मैच में मुंह की खानी पड़ी। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। पूरे दिन परिश्रम करने से पेट में चूहे दौड़ने लगे। 5 उंगली घी में होना। अत्यधिक लाभ, महंगाई बढ़ते ही खाद्य तेल व्यापारियों की 5 उंगलियां घी में हो गई हैं। प्रश्न तीसरा है, तत्सम, तद्भव, देशज। ये हमने पूर्व वीडियो में पढ़ लिए हैं, इसे मैंने इंडी स्क्रीन लगा दिया है, आप वहाँ पर देख सकते। तो तत्सम शब्द में देखिए मुख, जननी, कमल और पथिक,
ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दांत, दूध, घर और सांझ तद्भव शब्द है। मान लीजिए हस्त है, क्या है? हस्त है ना, ये तत्सम शब्द है। इसको अगर हम हाथ लिखेंगे तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। जनी, तनक, गैया, टेव ये देशज शब्द हैं। इस प्रकार से हमने सूर्य के बालकृष्ण नामक शीर्षक प्रश्नोत्तरों एवं भाषा अनुशीलन पर चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।